आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको अपने यूरिन के अंदर बहुत सारी जाग देखने को मिलती है। जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मिलता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है। अब ये यूरिन में प्रोटीन क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पेशेंट कभी-कभार बेकार में घबरा भी जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से इस प्रोटीन को हम क्यों आता है, किस वजह से आता है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कब चिंता करनी, कब चिंता नहीं करनी, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हम बात करेंगे यूरिन में प्रोटीन के बारे में। यूरिन में प्रोटीन आना सामान्य भी है और असामान्य भी है। कैसे? समझते हैं। अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर 104 है, 103 है मेरा, यानी मुझे हाई फीवर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मेरी यूरिन के अंदर बहुत झाग बन रही है, मैं यूरिन का टेस्ट करवाने गया, उसमें प्रोटीन मिल रहा है, कंप्लीटली नॉर्मल। बुखार उतरेगा, प्रोटीन चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें चिंता करनी है? नहीं। दूसरा कारण क्या होता है, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो भी हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत है? नहीं। हमने क्या करना है कि हमने हैवी एक्सरसाइज को लाइट एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर देना है या फिर कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना है, तो हमारी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना हो जाएगा बंद। तीसरा सबसे बड़ा कारण हमें मिलता है वो है इन्फेक्शन। मान लो कि मुझे स्टोन हो रहा है या फिर मेरे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जो कि वेरी कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर। अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से मेरे यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, झाग आ रही है, तो वो वहाँ पे भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक लेने से वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली दिक्कत नहीं होती। मगर मान लो कि आपने टेस्ट करवाया यूरिन का, उसमें इन्फेक्शन नहीं है, फीवर आपको नहीं है, हैवी एक्सरसाइज आपने नहीं करी, तब चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन आ रहा है, ये जो झाग आ रहा है, ये बता रहा है कि आपकी किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रही है। और ये कब करती है? जब किडनी अंदर से डैमेज हो रही हो। अब जब मान लो कि आपका बीपी बहुत हाई रहता है, शुगर आपकी बहुत हाई रहती है, आप यूरिन का नॉर्मल रूटीन एग्जामिनेशन करवाने गए और देखते हो कि उसके अंदर शुगर भी आ रही है, प्रोटीन भी आ रहा है, बल्कि आपने तो कोई भी ऐसी चीज़ हुई नहीं, फीवर भी नहीं आया, एक्सरसाइज भी नहीं करी, इन्फेक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें किडनी के बाकी टेस्ट भी करने पड़ते हैं। हमें ब्लड के भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि खून में कितनी गंदगी इकट्ठी हो रही है। क्योंकि किडनी जब कम काम करेगी ना, तो क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल पाएगी, यूरिया को भी साथ में बाहर नहीं निकाल पाएगी। जब वो हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, तो वो चिंता वाली बात बन जाती है। तो ये जो प्रोटीन आता है यूरिन में, ये इनिशियल सिम्पटम होता है जो हमें चेतावनी देता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर के साथ गलत है। चाहे वो फीवर हो, चाहे वो किडनी खराब क्यों ना हो। हमें इस सिम्पटम को कैटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर हमें रीज़न मिल जाता है तो उसमें एक्ट करना आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, फीवर है अपने आप ठीक हो गया, एक्सरसाइज बंद कर दी तो वो बंद हो गया। बट अगर आपका किडनी खराब हो रहा है तो आप कुछ भी कर लो, वो प्रोटीन बंद नहीं होता। अब हम इस प्रोटीन को अगर बंद करना चाहते हैं, खासकर किडनी फेलियर केस में, तो हमें किडनी को समझना पड़ता है कि किडनी को नुकसान चीज़ क्या पहुंचा रही थी। बीपी था, शुगर था। अगर वो बीपी था, शुगर था, वो डैमेज पहुंचा रहा है, क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो बीपी शुगर को कंट्रोल में लेकर आना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत में। एक बार वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है तो आप देखते हैं कि आपके यूरिन के जो प्रोटीन के लेवल्स हैं वो डाउन होने शुरू होते हैं। आपका आगे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल भी बढ़ा है, वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है, बट आपको उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी पड़ती है, खाने-पीने को बदलना पड़ता है, अपनी पूरी बॉडी को आपको अच्छे से समझना भी पड़ता है। तो आप कभी भी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, झाग आ रही है, उसे घबराएं नहीं, उसके पीछे के कारण में ज़रूर जाएं, उस कारण को आइडेंटिफाई करें और उसे रिजॉल्व करें। अगर रिजॉल्व ना हो तो डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि यूरिन में प्रोटीन को लेकर हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, उस पर एक्ट करना है, उसके पीछे जो कारण है उसको रिजॉल्व करना है। अगर हम वो रिजॉल्व कर देते हैं तो यूरिन में प्रोटीन अपने आप बंद हो जाता है। यूरिन में प्रोटीन अपने आप में बीमारी नहीं है, बट वो बीमारी का सिम्पटम है, लक्षण है, और हमने लक्षण पे काम नहीं करना होता, बीमारी पे काम करना होता है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो उम्मीद करते हो कि ये आने वाले टाइम में आपके यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।